अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने कल्प्रिट गैसेस के बारे में पढ़ना है और उनके वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कल्प्रिट गैसेस कौन कौन सी हैं और उनके फिर वार्मिंग पोटेंशियल क्या होते हैं और वार्मिंग पोटेंशियल खुद क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कल्प्रिट गैसेस असल में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हमें पता है कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, ठीक है। और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये करती क्या हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो होती हैं तो ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसको फिर हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या चीज़ होती है कि जो ग्रीन हाउस गैस हीट जितनी ट्रैप कर रही है वो उसका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये वाली देखते हैं, कल्प्रिट गैसेस को देखते हैं और इनके वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में देखते हैं कि कितना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में पता है लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा हो रही है, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉरेस्ट यानी कि प्लांट्स जो हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब डिफॉरेस्टेशन होती जाएगी तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कंज्यूम नहीं करेगा, वो हम प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी और अर्थ जो है वो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो है 100 ईयर्स तक, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है और इसका जो है वो वार्मिंग पोटेंशियल हम देखते हैं, इसका वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, ठीक है। 1 क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बेस यूज़ किया जाता है। बाकी सारी गैसेस के वार्मिंग पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इसको एज अ बेस यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, 1 है। और कार्बन डाइऑक्साइड अकेली जो है वो कितना टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज़ करती है, तकरीबन 50% तक जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन जो है वो तकरीबन 12 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रहती है और इसका जो अर्थ का टेम्परेचर तकरीबन 15% अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वो मीथेन की वजह से हो रहा है और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तकरीबन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम्स ज़्यादा है। हमने आगे जिसके भी वार्मिंग पोटेंशियल देखने हैं वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से देखने हैं, ठीक है। जैसे इसका 1 है, 25 टाइम्स ज़्यादा किसका है, मीथेन का, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 265 से 298 टाइम्स ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेकिन यहाँ पर हम 300 मतलब रफली इसको यहाँ पर 300 शो किया हुआ है, होता है इसका 265 से 298 टाइम्स तक होता है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर के अंदर 100 ईयर्स तक रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में हमें पता है कहाँ से आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह से, जैसे जो हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं ख़ास तौर पे वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आते हैं, ठीक है। और इनके हमें सारे इफेक्ट्स भी अच्छे से पता है, ओजोन डिप्लेशन इसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से हो रही है। तो ये 20% अर्थ का जो है टेम्परेचर ये इंक्रीज़ कर रही हैं और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1000 से 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हम देख सकते हैं इसका कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या और फ्लोरिनेटेड गैसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारी हैं सारा, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने सिर्फ कल्प्रिट गैसेस और उनके वार्मिंग पोटेंशियल देखने थे। वैसे अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को स्टडी करें तो हम इनके सोर्सेज और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह सबको अलग अलग से देखते हैं, इसके अलावा ओजोन वगैरह सारा कुछ देखते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा मेन कंसर्न था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और कल्प्रिट गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये देख लिया। उसके अलावा जो दूसरे सोर्सेज होते हैं वो तकरीबन 10% अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और उनके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ये गैसेस से कम होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कल्प्रिट गैसेस एंड देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने फेलोज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।